नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, सरकार कहती है कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ, सरकार कहती है कि फॉरेन एक्सचेंज मजबूत करो, सरकार कहती है कि $2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनाओ। बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े ऐलान और उधर कांडला पोर्ट पर 34 जहाज खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हफ्तों से। क्यों? क्योंकि बर्थ ही नहीं है उनके लिए। तो सीधा सवाल है कि जब माल पोर्ट से निकल ही नहीं पाएगा तो फिर एक्सपोर्ट टारगेट्स कैसे पूरे होंगे? कैसे होगा $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट? जी हाँ, नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं और पोर्ट पर तो जगह भी नहीं है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सीधा असर है हमारे एक्सपोर्टर्स पर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर और भारत की उस छवि पर जो हम दुनिया में बनाना चाहते हैं। आज के बिग पिक्चर में हम समझेंगे कांडला की ये कहानी जो सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को बेनकाब करती है। दोस्तों, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कांडला पोर्ट यानी दीनदयाल पोर्ट देश के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। ये वो पोर्ट है जहां से राइस, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और तमाम तरह का माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। लेकिन इन दिनों इस पोर्ट पर एक गंभीर संकट है और वो संकट है कंजेशन का। अगर हम आंकड़े देखें तो कांडला पोर्ट पर कुल उपलब्ध बर्थ 14 हैं और इस समय बर्थ मिलने का इंतजार कर रहे हैं 34 वेसल्स। जी हाँ, 1-2 नहीं, 34 वेसल्स इंतजार में है। यानी जितनी जगह है उससे 2.5 गुना ज्यादा जहाज कतार में खड़े हैं। और ये इंतजार कितने समय का है? कुछ मामलों में 1 हफ्ते से भी ज्यादा। 1 हफ्ते तक जहाज समुद्र में खड़ा रहे, बर्थ का इंतजार करे और माल ना उतर पाए और ना ही चढ़ पाए। ये सिर्फ एक पोर्ट की परेशानी नहीं है, ये पूरी एक्सपोर्ट साइकिल को तोड़ देती है। जी हाँ, और इस पूरे संकट में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है राइस एक्सपोर्टर्स को। जी हाँ, राइस एक्सपोर्टर्स को। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी कि IREF ने बताया है कि इस वक्त कम से कम 7 वेसल्स ऐसे हैं जो पिछले 10 दिनों से बर्थ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 10 दिन। सोचिए, एक जहाज पोर्ट के बाहर खड़ा है, हर दिन उसका डिमरेज बढ़ रहा है, यानी एक्सपोर्टर को जुर्माना भरना पड़ रहा है, हर दिन शिपमेंट में देरी हो रही है। और उधर इंटरनेशनल बायर बैठा है, इंतजार कर रहा है, जिसने एक तय तारीख पर माल पहुंचने की उम्मीद लगाई थी। क्या होता है जब शिपमेंट समय पर नहीं पहुंचती? पेनल्टी लग सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है और सबसे बुरा क्या हो सकता है? सबसे बुरा ये होता है दोस्तों कि बायर का भरोसा टूट सकता है। वो अगली बार किसी और देश से खरीदेगा, थाईलैंड से, वियतनाम से या फिर पाकिस्तान से। हम पहले देख भी चुके हैं। और भारत एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर गंवा देगा और साथ के साथ गंवा देगा अपनी रिलायबिलिटी। पैसा चला जाए तो एक बार को कमाया जा सकता है, लेकिन यदि भरोसा चला जाए तो उसे कमाने में, उसे वापस पाने में बहुत मुश्किल होती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक एक्सपोर्टर का घाटा नहीं है, ये देश के फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान है। IREF यानी कि इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने इस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई पत्र लिखे हैं, पोर्ट अथॉरिटीज को, मिनिस्ट्री को। लेकिन नतीजा क्या है? अब तक कोई ठोस समाधान नहीं, कोई एक्शन नहीं। एक्शन तो छोड़िए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक्सपोर्ट कम्युनिटी में अब एक ऐसी निराशा घर कर रही है जो बेहद खतरनाक है। वो कह रहे हैं ऊपर से दावे तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन जमीन पर कोई नहीं सुनता। और ये भावना जब एक्सपोर्टर्स में आती है तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और कुछ तो अपना बिजनेस दूसरे देशों में शिफ्ट करने की सोचते हैं। और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है उस इकोसिस्टम का टूटना जो एक्सपोर्ट को सस्टेन करता है। अब आते हैं इस कहानी की बिग पिक्चर पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। सरकार फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने की बात कर रही है, RBI फॉरेक्स रिजल्ट्स की चिंता करता है और हर बजट में एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी बताया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज के लिए प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो, जितना हो सकता है सब देसी माल इस्तेमाल करो। लेकिन असली सवाल यहाँ पर दोस्तों यही है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन लक्ष्यों के लिए तैयार है?
समझते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की चेन कैसे काम करती है। तो पहले किसान या फिर मैन्युफैक्चरर माल तैयार करता है, फिर वो वेयर हाउस तक पहुंचता है और फिर ट्रक उसे पोर्ट तक ले जाता है और फिर पोर्ट पर बर्थ मिलनी चाहिए और फिर उसके बाद होती है लोडिंग और फिर वेसल वहां से होता है रवाना और अंत में फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आता है। इस पूरी चेन में अगर एक भी कड़ी कमजोर है तो पूरी चेन टूट जाती है। और एक बात जो और भी महत्वपूर्ण है, हम अक्सर फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं जैसे वो सिर्फ एक नीति का विषय है, पॉलिसी का विषय है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज कमाया जाता है जब एक किसान का धान एक जहाज पर चढ़कर दुनिया के किसी कोने में पहुंचता है, जब एक एक्सपोर्टर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता है और दुनिया में इंडिया की रिलायबिलिटी की साख बनती है और पोर्ट पर कंजेशन है तो ये साख टूटती है और एक बार जो बायर किसी और देश में चला गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो क्लाइंट एक्वायर करना मुश्किल काम है और उसको हम अपनी लापरवाहियों से छोड़ दें, खो दें तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सरकार को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और राइस एक्सपोर्टर्स की समस्या का निदान तुरंत करना चाहिए। एफसीआई के गोडाउन भरे पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो सरकार की ऐसी लापरवाहियों से हमारा राइस एक्सपोर्ट गिरता जाए। अब बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या कहता है? तो दोस्तों आज का बिग पिक्चर यही है। कांडला पोर्ट पर 34 जहाज खड़े हैं, 7 राइस वेसल्स 10 दिन से इंतजार कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स घाटा उठा रहे हैं। आईआरएफ पत्र लिख रही है लेकिन कोई सुन नहीं रहा और दिल्ली में बैठे पॉलिसी मेकर्स $2 ट्रिलियन के सपने देख रहे हैं। सपने देखना बुरा नहीं है लेकिन सपने पूरे होते हैं जब जमीन तैयार हो, जब पोर्ट तैयार हो, जब ट्रक्स हो, जब लेबर्स हो। आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए माल है, आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए राइस की सरप्लस स्टॉक है और वेसल्स इंतजार कर रहे हैं कि उनको बर्थ मिले और वो अपने डेस्टिनेशंस को रवाना हो सके, लेकिन वो बर्थ के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। आप सोचिए कि इससे एक्सपोर्टर्स पर कितना बर्डन पड़ रहा है, इससे एक्सपोर्टर को कितना डर है कि कहीं उसकी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हो जाए। सरकार को इसमें तुरंत दखल देना चाहिए और प्रायोरिटी बेसिस पर राइस के जो वेसल्स हैं उनको रवाना करने के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों ये था आज का बिग पिक्चर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सरकार की कानों तक यह बात पहुंचनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।